अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अपने लिए एक करेंट अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं, इस वीडियो को पहले आप पूरा अंत तक देख लीजिएगा। हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद स्टेट बैंक में करेंट अकाउंट ओपन ना कराएं। उसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। देखो, मैंने करीब 1 महीने पहले अपना स्टेट बैंक में करेंट अकाउंट ओपन कराया था। ये उसका पासबुक है और डेबिट कार्ड भी कहीं इधर उधर पड़ा होगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जैसे मैंने यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कराया तो मुझे बहुत सारी समस्या देखने को मिली, और जो समस्या मुझे यहाँ पर देखने को मिली करीब 1 महीने के अंदर, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट करेंट अकाउंट ओपन कर पाएं और कहीं आप गलत बैंक में अकाउंट ओपन ना कर ले। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे देखने को मिली, मेरा अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरा अकाउंट ही यूपीआई से लिंक ना हो रहा हो। तो मैंने कस्टमर केयर से बात की। कस्टमर केयर वालों ने बताया कि आप अपनी ब्रांच से कॉन्टेक्ट करिएगा। मैं ब्रांच में गया तो ब्रांच मैनेजर मैडम ने पहले तो चेक किया, अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फिर भी जब अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं हुआ तो उन्होंने ऊपर कोई टीम से बात की। जब जाके मालूम चला कि स्टेट बैंक में करेंट अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं होता है। सोचो, आज के डिजिटल जमाने में एसबीआई किस लेवल पे जा रहा है भाई। बाकी लोग यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, सिंपल क्लिक में अपना यूपीआई पिन डाल के हम पेमेंट कर देते कहीं पर भी, लेकिन यहाँ पर स्टेट बैंक का करेंट अकाउंट यूपीआई से लिंक ही नहीं होता है। कितनी बड़ी बात है यार। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था, मुझे लगा कोई बात नहीं भाई, यूपीआई से लिंक नहीं हो रहा, कोई और ऑप्शन होगा हमारे पास। तो मुझे ब्रांच से बताया कि आप एसबीआई का जो योनो बिजनेस एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करिएगा। उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहां से आप यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं और मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो फिर क्या था, मैंने प्ले स्टोर से योनो बिजनेस ऐप डाउनलोड किया, उसमें लॉगिन कर लिया। लेकिन जब मैं पेमेंट करने के लिए जा रहा हूं तो वहां पर एक बार मात्र 1000 रुपए का पेमेंट हुआ। उसके बाद से मेरा कोई पेमेंट यहां पर नहीं हो रहा है क्यूआर कोड स्कैन करने से। मैंने कई बार प्रयास किया, अलग अलग क्यूआर कोड पर मैंने पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट यहां से नहीं हुआ। यहां तक कि मैंने अकाउंट डिटेल्स डाल के पेमेंट किया, एनईएफटी से, आरटीजीएस से, आईएमपीएस से, बट कहीं से ही मेरा पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब सोचिए यार, कोई आदमी करेंट अकाउंट क्यों ओपन कराता है? जिससे कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर सके, अपने ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट कर सके, ऑनलाइन पेमेंट भेज सके। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिला। पहली बात तो अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं होगा। यहाँ तक कि मैं योनो बिजनेस ऐप से अगर 25,000 से ऊपर का अमाउंट डालता हूं तो बताया जाता है कि आप एक बार में 25,000 से ऊपर का पेमेंट नहीं कर सकते किसी व्यक्ति को क्यूआर कोड पर, जबकि मेरा 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट है। सोचिए आप, उसके बावजूद यहाँ पर क्यूआर कोड से हम 25,000 से अधिक का पेमेंट नहीं भेज सकते हैं, और इधर यूपीआई में अकाउंट वैसे भी लिंक नहीं हो रहा है। इसके बाद मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, ब्रांच में आया हूं तो मैं अपना पासबुक ही ले लूं। तो जब मैंने ब्रांच में पासबुक के लिए बोला तो ब्रांच से मुझे मालूम चला कि करेंट अकाउंट पर पासबुक भी नहीं मिलता है, बस केवल आपको चेकबुक मिलेगा और डेबिट कार्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको करेंट अकाउंट पर पासबुक भी नहीं दी जाएगी। और ब्रांच में मुझे सारा काम कराने के लिए 2 से 3 घंटा लग गया। ये वाला फॉर्म भरो, फिर एक एप्लीकेशन दो, फिर जाके वेट करो, लाइन में खड़े हो। इतना टाइम लगने के बाद भी जब घर पे आया, पेमेंट किया तो कोई पेमेंट नहीं हो रहा था। सोचिए आदमी का कितना माथा खराब होगा यार कि 50,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस वाला अकाउंट ओपन कराया, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में, वो भी, और इसके बाद भी अकाउंट यूपीआई से लिंक नहीं हो रहा है, पासबुक नहीं मिल रही है अकाउंट पर, और मोबाइल बैंकिंग ऐप से पेमेंट नहीं हो रहा है। अब आदमी क्या करेगा? इस अकाउंट का अचार डालेगा। बाकी अकाउंट फ्री नहीं, आप सोचते हो कि यहाँ पर आपका अकाउंट फ्री रहेगा। एसबीआई में करेंट अकाउंट का आपको हर साल 599 रुपए का चार्ज भी देना पड़ता है। अगर आप डेबिट कार्ड लेंगे तो उसका चार्ज अलग से है, चेकबुक का चार्ज अलग से लेंगे। अगर आप ब्रांच से एक लिमिट के बाद कैश विड्रॉल करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, उसका चार्ज अलग से लेंगे आपसे। इन सब के बावजूद 599 रुपए का चार्ज आपको हर साल फिक्स देना ही पड़ेगा अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम है जो कि आपके लिए आपके करेंट अकाउंट पर शायद देखने को मिल सकती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि आपने भाई स्टेट बैंक में करेंट अकाउंट ओपन ही क्यों कराया? तो यार देखो, हर चीज का एक पर्पस होता है। मेरा पर्पस ये था कि मुझे अपना यूट्यूब का पेमेंट लेना था। अभी मेरा पेमेंट आता था कोटक बैंक में और आईसीआईसीआई बैंक में। बहुत अच्छी सर्विस थी, कोई दिक्कत नहीं थी, टाइम पर पेमेंट आता था, सब कुछ गुड था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारा पेमेंट आता है यूट्यूब का गूगल एडसेंस से, वो आता है यूएस डॉलर में। लेकिन प्राइवेट बैंक के क्या है, अपना प्रॉफिट बनाने के चक्कर में एडसेंस कम रेट पर सेटल करती हैं। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अभी अगर रेट चल रहा है एडसेंस का 87 रुपए, तो अगर हमारा पेमेंट सेटलमेंट करती है कोई प्राइवेट बैंक, कम रेट पर सेटल करेंगी। हो सकता है कि 86 पे करें या 85 पे करें, मतलब 1-2 रुपए बीच में काट लेती हैं। लेकिन सरकारी बैंकें होती हैं, ये प्रॉफिट कम बनाती हैं, इस चक्कर में अच्छे रेट पर पेमेंट सेटलमेंट कर देती हैं। तो इस चक्कर में मैंने अपना अकाउंट एसबीआई में ओपन कराया था। लेकिन सर्विस को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि अगर यही प्रॉब्लम रही तो कुछ ही टाइम में मुझे अकाउंट बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि भाई क्या मतलब का अकाउंट जब पेमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं हम उससे, तो पेमेंट रिसीव करके क्या करेंगे? जबकि करंट अकाउंट का मेन पर्पस तो यही होता है कि हम पेमेंट कर पाए, किसी व्यक्ति को पेमेंट रिसीव कर पाए, और वो यहाँ पर हो नहीं रहा है। वैसे मेरे ब्रांच के कर्मचारी ठीक ठाक है, अगर ब्रांच में जाता हूं तो काम हो जाता है, लेकिन ब्रांच कर्मचारी क्या करेंगे उसमें? जब बैंक इस प्रकार से रूल ला रही है कि यूपीआई से लिंक नहीं होगा, अकाउंट पासबुक नहीं मिलेगी आपको, तो उसमें कर्मचारी क्या करेंगे? हो सकता है भाई स्टेट बैंक के पास ज्यादा लोड आ गया हो, इसलिए करंट अकाउंट यूपीआई
पैसे लिंक नहीं करने दे रहे हो और कुछ पेज बचाने के लिए पासबुक देना बंद कर दिया हो। बाकी रीजन कुछ भी हो, लेकिन भाई कम से कम ये देना चाहिए मेरे हिसाब से। इससे मुझे नहीं लगता है कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए बैंकों पे से, बाकी उनकी पर्सनल पॉलिसी है। तो ये प्रॉब्लम तो ऐसी है जो कि आपको हो सकता है देखने को मिले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी है एसबीआई में जो कि अक्सर देखने को मिलती है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी ब्रांच में भीड़ भाड़ अधिक मिलेगी। तो अगर आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पेमेंट आता है कंटिन्यू, पर डे कैश आता है आपकी दुकान में, फिर आप जाते हैं ब्रांच में जमा करने के लिए या पैसा आपको निकालना पड़ता है ब्रांच से, तो आपको कई बार लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। तो अपना काम धंधा छोड़ के आप अगर 2 घंटे ब्रांच में खड़े हो जाएंगे तो हो गया बिजनेस। इस चक्करों से बचने के लिए मेरे हिसाब से तो आपका अगर कोई बड़ा बिजनेस है और आपका कैश में लेन देन होता है अधिकतर या ऑनलाइन भी होता है, तो मेरे हिसाब से पहले आप कोशिश ये करो कि अपना करेंट अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में ओपन कराओ। बाकी अगर आपके लिए स्टेट बैंक का सर्विस बेस्ट लगता है, एक बार आप जाके ब्रांच में चेक कर लेना, तो स्टेट बैंक में भी अपना करेंट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो इतना अच्छा नहीं रहा इस बैंक में करेंट अकाउंट को लेकर के। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा है। वीडियो पसंद है लाइक करेगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।